फिरोज बख्श साहब का मैं रुक करूंगी, ठीक है राम खातम जी, आऊंगी मैं, आनंद दुबे जी आऊंगी आपके पास, आऊंगी। फिरोज, दो और मेहमान मेरे साथ है। फिरोज बख्श साहब, एक कब्र को मजार में तब्दील करने का आरोप लगाया जा रहा है। मैंने कभी नहीं सुना, मैं खुद मेरी तालीम जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है, कि किसी कब्र के ऊपर लाइट लगाई जाए। तो ये तो कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है ना, चाहे किसी के भी द्वारा की जा रही हो। गलत तो गलत है ना। देखिए शोभना साहिबा, चूंकि इस प्रोग्राम का टाइटल मातृभूमि है, तो मैं उसी से शुरू करना चाहूँगा कि हम जब इस दुनिया से जुदा होते हैं, मेरा मतलब है मुस्लिम, तो अपनी मातृभूमि में, अपनी मिट्टी में मिल जाते हैं, उस पर हमें फ़ख्र है, ठीक है। और ये तो खैर आतंकवादी थे। अगर मज़ार ग्लोरीफाई किया जाए तो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का किया जाए, लांस नायक अब्दुल हमीद का किया जाए, कि जिन्होंने पाकिस्तानी टैंकों को रौंदा था, वो तो समझ में आती है बात, ठीक है। लेकिन इस्लामी जो सिस्टम है उसमें किसी भी मज़ार को आप पक्का नहीं कर सकते, ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, पत्थर नहीं लगा सकते उस पर। जो लोग लगाते हैं ठीक है, वो जाने, अल्लाह मियाँ जाने, लेकिन ये चीज़ जायज़ नहीं है इस्लाम के अंदर। या उसमें लाइटें लगाई जाएँ, हाँ अगर आप लाइटें लगा रहे हैं तो ठीक है, पूरे कब्रिस्तान में लाइटें लगाइए कि रात को अगर कोई जाता है वहाँ डरे नहीं। के जो नेता कह रहे हैं कि जान जो है वो सबसे ज्यादा कीमती होती है, चाहे वो किसी भी पर्पस से दी जाए, चाहे जान लेने वाला जो है उसको भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो क्या कहा जाए इन नेताओं? ऐसा है, मैं आपको बताऊं मिस यादव, मैं इनकी बात पे हंसूं या रोऊं ये मेरे समझ में नहीं आता है, लेकिन ये बिल्कुल लंपटवाद की बात है, चंदू खाने की जो राजनीति है वहाँ से निकाल के लाएं। अरे आप एक आतंकवादी को ग्लोरीफाई करेंगे, ठीक है। मेरे समझ, देखिए आतंकवादी का तो वो मकाम है, पाकिस्तानी आतंकवादी जब हमारे कश्मीर में आता है, उसको मार दिया जाता है, तो पाकिस्तान को जब दिया जाता है उसका बॉडी, वो कहते हैं हम नहीं ले रहे हैं, हम आतंकवादी को, चूँकि घोषित हो गया ना आतंकवादी, उसको हम अपने वतन में कब्र की जगह नहीं देंगे, तो वहीं हिंदुस्तान में कहीं उसको दफना दिया जाता है। तो आतंकवादी का तो यह है कि जहां से आता है, जिस जमीन से आता है, चाहे पाकिस्तान हो या भारत का जो कश्मीर ऑक्यूपाई किया है पाकिस्तान ने, वो मतलब आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ भी। अतिकुर रहमान साहब, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं कि जान किसी भी पर्पस से दी जाए वो बड़ी बात होती है, चाहे वो जान लेने वाला आदमी क्यों ना हो, चाहे उसने कितने भी आतंकवादी निशाने साध कर मासूमों की जान क्यों ना ली हो। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? और ये जो नया विवाद अब खड़ा हो गया याकूब मेमन की कब्र को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? शोभना जी, ऐसी सोच रखने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता की सिर्फ एक ही जगह हो सकती है, और वो है जेल के पीछे, क्योंकि ये आईपीसी सेक्शंस का वायलेशन है कि आप उन लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं, युवाओं को एक मैसेज दे रहे हैं कि आप जान दीजिए और उसका मकसद कोई नेगेटिव होगा तो भी चलेगा। ये कोई मानने वाली बात नहीं है। अलबत्ता ये डिबेट का जो मुख्य हमारा ये उद्देश्य है, ये इतना ही होना चाहिए। शोभना जी देखिए, इसको समझने से पहले जो बीजेपी और शिवसेना बिला वजह के शिवसेना के ऊपर आरोप लगाए जा रहे बेबुनियाद हैं। मेन जो स्टेटमेंट आया है वहां के ट्रस्टी का, उसको आपको मानना होगा। और मैं एक बड़ी बात आपको बता दूं, जो ये बड़ा कब्रिस्तान है, इस बड़े कब्रिस्तान में जितनी भी कब्रें हैं वो सब इक्वल हैं। किसी को कोई ऐसा स्टेटस हासिल नहीं है कि ये कोई नेता हो या कोई ये बड़ा आदमी हो या ये पैसे वाला हो। और कब्रिस्तानों में ये हुआ करता होगा, लेकिन बड़ा कब्रिस्तान क्योंकि जामे मस्जिद के ट्रस्ट में चलता है, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग इसके मुस्लिम ट्रस्टीज़ हैं, ये इन चीज़ों को कभी भी बढ़ावा नहीं देते हैं। लाइटिंग वगैरह जो कब्रिस्तान में आम तौर पे होती है। और फिरोज बख्श साहब ने जो बताया कि जो मजार का जो ये है कॉन्सेप्ट है, ये तो इस्लाम में बिल्कुल कतई जायज नहीं है। किसी कब्र को भी मार्बल लगा के या शोबाजी करके या और कब्रों के मुकाबले में कोई एक ऐसा स्टेटस देना, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जिस सजा के तहत याकूब मेमन को सजा दी है, उसमें तो ये जरा भी जायज नहीं होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपकी इसके अंदर मैं जोड़ना चाहूंगा, बड़ा कब्रिस्तान के अंदर शोभना जी एक ऐसा सेक्शन है जो एनोनिमस कब्रें हैं, वहां पर एक्सीडेंट्स के अंदर और दूसरे तरीके से जो मौत हो जाती है, मुंबई पुलिस और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उन लोगों को यहां पर लाके दफनाते हैं। और एनोनिमस एक एरिया है जिसको नहीं मालूम कि ये कौन थे। जुमा के दिन हम जब फातिहा पढ़ने जाते हैं उन कब्रों के ऊपर, मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा भीड़ उन कब्रों पे होती है, एनोनिमस कब्रों के ऊपर। आतिक साहब बिल्कुल आपने सही फरमाया, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूं।
जो बकवास मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की है, माफ़ कीजिए लफ्ज़ बकवास इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि उनको जेल के पीछे होना चाहिए। वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं जिसको हिंदुस्तान के कानून ने ये साबित कर दिया, और इस्लाम का कानून भी यही कहता है कि अगर कोई किसी मासूम की जान लेता है तो मान लो कि उसने पूरी दुनिया की जान ले ली। तो ये बिल्कुल आपने सही फरमाया। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।